गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट सेकंड, वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। और उसमें पहला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा। सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि जिस प्रकार से नदी में जल बहता है तो नदी में बहता हुआ जो जल है वो जल धारा बनाता है। ठीक उसी प्रकार से किसी चालक में जब आवेश प्रवाहित होता है तो वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। उसको हम वैद्युत धारा कहते हैं। यानी वैद्युत धारा की माप आवेश प्रवाह की दर से की जाती है, अर्थात चालक के किसी परिच्छेद में प्रति सेकंड बहने वाले आवेश की मात्रा को ही हम वैद्युत धारा कहते हैं। इसे I से जो है वो डिनोट करते हैं। अब सपोज दैट किसी चालक के परिच्छेद से जो है वो Q आवेश प्रवाहित हो रहा है और कितने समय में? T सेकंड में। तो चालक में जो वैद्युत धारा I है वो I इक्वल टू Q अपॉन T, ठीक है ना। T टाइम में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है? Q आवेश। तो वो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा I इक्वल टू Q अपॉन T। हम जानते हैं कि SI पद्धति में वैद्युत धारा एक फंडामेंटल यूनिट है, मूल राशि, जिसका मात्रा क्या हो गया? एम्पियर। अब इस इक्वेशन फर्स्ट में अगर देखें कि इफ़ Q इक्वल टू 1 कूलाम एंड T इक्वल टू 1 सेकेंड, देन I इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकेंड एंड दिस इक्वल टू 1 एम्पियर। तो यहाँ से हम एक एम्पियर की परिभाषा दे सकते हैं, अर्थात एक एम्पियर वह धारा है जो चालक के परिच्छेद में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होने से उत्पन्न होती है। कि चालक के परिच्छेद से 1 कूलाम आवेश प्रति सेकंड जो प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। तो उस प्रकार से जो है वो वैद्युत धारा एक स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि होती है, ठीक है। क्योंकि ये सदिशों का जो योग गुण है उसका पालन नहीं करता है। तो वैद्युत धारा की दिशा जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा धन आवेश की गति की दिशा में, जहाँ धन आवेश की गति की दिशा होगी उस दिशा में, और ऋण आवेशों की गति की विपरीत दिशा में। इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। ऋण आवेश की गति की क्या है? विपरीत दिशा में। तो इसलिए एक स्केलर क्वांटिटी जो है वो होती है। दूसरा उसमें आता है कि करंट डेंसिटी, जिसको हम कहते हैं कि धारा घनत्व। धारा घनत्व का मतलब होता है कि किसी बिंदु पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर जो धारा घनत्व को हम परिभाषित कर रहे हैं, तो किसी बिंदु पर धारा घनत्व एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक सदिश राशि होती है, जिसका परिमाण उस बिंदु के परितः एकांक क्षेत्रफल से अविलंबित गुजरने वाली धारा के बराबर होता है, ठीक है। यानी ये कोई परिच्छेद है, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल जो है वो A है, तो इसके अविलंबित गुजरने वाली जो क्या है धारा, उसके क्या होगा? बराबर होगा। तो यदि किसी चालक का अविलंबित परिच्छेद क्षेत्रफल A और उसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा घनत्व को हम J से डिनोट करते हैं, और J इक्वल टू I अपॉन A, मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, या ऐसे भी हम इसको लिखते हैं एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको नए पेज से शुरू करेंगे, नया चैप्टर, और इसको साथ साथ पढ़ते भी जाएंगे, ठीक है।